देखो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? ऑब्जेक्टिव। इसमें देखो एक में क्या करा है, रिक्त स्थानों को भरे। जहाँ जहाँ भी खाली स्थान है उसको क्या करना है, फिल करना है, भरना है। सबसे पहला देखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, बाद में उतारते रह जाओगे। ए में देखो क्या करा है, ए में है ए के पावर 3 BC माइनस ए बी के पावर 3 C माइनस ए बी सी के पावर 3 बराबर ए बी सी इंटू खाली स्थान। इन तीनों में देखो, इन तीनों में ए बी सी है, तो ए बी सी क्या कर लिया है, ये कॉमन ले लिया है। सभी पदों में से ए बी सी क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है। तो देखो ये पहिलका पद में ए बी सी ले लिया है, तो क्या बच गया इसमें, 3 गो ए है, तो एगो बचा है ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस है तो दे दो माइनस। इसमें देखो ए बी सी कॉमन ले लिया है, तो 3 गो बी है, तो ये बचा है 2 गो बी, यानी बी स्क्वायर बचा हुआ है। इस प्रकार से इसमें भी माइनस है तो पहले माइनस दे देंगे। अब ए बी सी कॉमन ले लिया है, इसमें 3 गो सी है, एगो सी ले लिया है, एगो ए बी ले लिया है, तो बच गया इसमें सी स्क्वायर। समझ गया हैं? चलो दूसरा देखो है, दूसरा है x इंटू ए माइनस बी प्लस वाई इंटू ए माइनस बी प्लस जेड इंटू ए माइनस बी बराबर खाली स्थान 1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो इसमें उल्टा कॉमन लिया है। कैसे कॉमन लिया है? उल्टा कॉमन लिया है बाद वाला। इस तीनों में देखो तो तुम लोगों को क्या मिल रहा है, एगो पद या है, एगो पद या है, एगो पद या है। क्या मिल रहा है तीनों में तुमको? देखो a माइनस बी इसमें भी है कोष्ठ में, a माइनस बी इसमें भी है कोष्ठ में, a माइनस बी इसमें भी है कोष्ठ में। तो इन तीनों में से कॉमन ले लिया है कौन सी, a माइनस बी ही क्या किया है, कॉमन ले लिया है। तो जब इसमें से a माइनस बी कॉमन ले लिया तो क्या बच गया है, x लिखा है, प्लस इसमें a माइनस बी कॉमन लिया तो क्या बच गया है, y लिखा है, प्लस a माइनस बी इसमें कॉमन लिया तो क्या बच गया है, z। तो कॉमन इस बगल से भी लिया सकता है और उस बगल से, कोई ज़रूरी नहीं है शुरू से ही। अब तीसरा देखो सी में 9x स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 बराबर 3x माइनस 4 इंटू क्या होगा। तो ये क्या किया है, देखो तो ये गुणनखंड किया है, देख रहा है, 2 को गुना के रूप में तोड़ा है, गुणनखंड किया है। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे तब ना क्या आएगा यहाँ पर, सो लिखेंगे। चलो 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 का गुणनखंड करो तो होगा कि नहीं होगा। पिछला पद को तोड़ना है, 24 को तोड़ करके, और 16 नामा 144 पुराना है। गुना करने पर 144 पुरना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर माइनस 24 पुरना चाहिए। देखो 9x स्क्वायर, 24 को तोड़ो चाहे 144 को तोड़ो, किसी को तोड़ो, जो भी टूट जाए आसानी से। 144 को तोड़ो तो कै 18 8 144 होता है, लेकिन 18 8 को जोड़ेंगे तो 24 नहीं पुड़ेगा, नहीं ना पुड़ेगा, तो ये नहीं होगा। 16 नामा 144 होता है, 16 नामा 144 होता है, लेकिन 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 24 नहीं पूरेगा, तो ये भी काम नहीं करेगा। 12 बरही 144 होता है, 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 होता है, और 12 में 12 जोड़ेंगे तो 24 पुर जाएगा। तो यानी ये जो पिछला पद है 12 में टूट सकता है ना। अब इसको हम इस प्रकार सजा करके लिखेंगे कि चिन्ह भी हमारा माइनस आना चाहिए जोड़ने घटाने पर, और गुना करने पर चिन्ह हमारा क्या आना चाहिए, प्लस में प्लस आना चाहिए। चलो माइनस 24x को लिख सकते हैं माइनस 12x माइनस 12x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 12x कितना हो जाएगा, माइनस 24x। गुना करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस पुर गया हमारा। 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 पुर जाएगा। क्यों? क्योंकि 16 नामा 144 होता है। x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर पुर जाएगा, पूरेगा ना। अब प्लस 16 है तो 16 लिख देंगे। अब देखो इस दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है, 3। चलो तो 3 कॉमन लेंगे,
और भी चीज़ कोई कॉमन लिया जा सकता है, एक्स, तो एक्स भी कॉमन ले ली, इसमें बच जाएगा 3 तिहाई 9, एक्स स्क्वायर है तो एक्स देना पड़ेगा, तब ना एक्स में गुना करना तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 चौका 12, 3 चौका 12, एक्स तो कॉमन ले लिए है। चलो इस दोनों में कॉमन लो तो क्या ले आएगा, माइनस, पहले तो माइनस है शुरू में तो माइनस देंगे, 2 कॉमन लेगा, कॉमन ज़्यादा से ज़्यादा ले आ सकता है, 2 से ज़्यादा कॉमन ले आ सकता है, 4 ले आ सकता है ना, तो 4 कॉमन लेंगे। तो अब 4 तिहाई 12, एक्स है तो एक्स, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ देना पड़ेगा माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, पूर गया, और 4 चौका 16। अब देखो जो बाहर है एगो ई है और एगो ई, इसको कोष्ठ के अंदर में रख देंगे 3x और -4 है तो -4, इसको कोष्ठ में रख दिए, आई दोनों में से कोई एगो लिख तो बात बराबरे है, यानी इसका गुणनखंड किए तो क्या है 3x - 4 इंटू 3x - 4, तो एगो 3x - 4 तो दिया हुआ है, दूसरा भी वही होगा, कौन चीज, दूसरा भी क्या होगा 3x - 4। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो, कर सकते हो। डी में देखो 1 का डी में करा है 36x² + 25 + 60x बराबर खाली स्थान इंटू 6x + 5, इसका भी गुणनखंड किया गया है। तो गुणनखंड कैसे करेगा देखो तो 36x² + 25x + 60, जा 25x नहीं है 25 + 60x, इसका गुणनखंड कैसे करेगा कोई बता सकता है, कोई बता सकता है, हाँ बताओ थोड़ा कैसे करोगे। 36x² + 25 + 60x, इसका गुणनखंड कैसे होगा, हम बताए हैं एक चीज़ ध्यान करना, सबसे पहले तो इसको मानक रूप में सजाएंगे, किस रूप में सजाएंगे, यानी घातों के घटते हुए क्रम में, यहाँ घात का घटता हुआ क्रम नहीं, 2 के बाद 1 होना चाहिए, तो 2 के बाद सीधा आ गया है 0 और 0 के बाद आया है 1, इसका घात 1 ना है, तो 2 1 0, इसका हम सजाएंगे तो हो जाएगा 36x² + 60x + 25, सज गया। अब इसको हम तोड़ सकते हैं, 60 को तोड़ करके कितना पुराना है, 25 में 36 से गुना करेगा तो कितना आएगा देखो तो, 36 में 25 से गुना करोगे तो 6 × 5 = 30 और 3 × 5 = 15 और 3 18 और 6 दूनी 12 3 दूनी 6 1 7, 0 8 2 10, हाथ में 1, 7 1 8 1 9, 9 से आ रहा है, कितना आ रहा है 9 से। अब 9 से को तोड़ करके हमको जोड़ने या घटाने पर 60 पूरना चाहिए और गुना करने पर 9 से पूरना चाहिए। अब 60 को कैसे तोड़ोगे कि जोड़ने या घटाने पर 60 पूरना चाहिए और गुना करने पर 9 से पूरना चाहिए, तो सिंपल सी है, 60 को तोड़ो, 60 को तो बहुत प्रकार से तोड़ सकते हो, 20 तिहाई 60, लेकिन गुना करेंगे तो 9 से पूरेगा, 20 में 3 से गुना करेंगे तो नहीं ना पूरेगा। और भी चीज़ है, 15 चौका 60, 15 चौका 60 पूर जाता है ना, लेकिन 15 4 को जोड़ोगे तो 9 से पूरेगा, नहीं ना पूरेगा। देखो ध्यान दो, हल्का दिमाग लगाओ, 60 को हम लिख 30 के रूप में तोड़ सकते हैं, 30 को 60 को, और 30 में 30 से गुना करोगे तो 9 से, यानी 60 ये टूट सकता है पिछला पद किस में, 30 के रूप में, तो हम 36x² लिखेंगे और 60 को लिख सकते हैं +30x + 30x। याद रखना, चिन्ह का भी ध्यान रखना है, संख्या का भी ध्यान रखना है और चर का भी ध्यान रखना है। देखो +30x + 30x + 60x पूर गया, चलो चिन्ह का गुना करते हैं, प्लस गुने प्लस, प्लस हमारा पूर गया, अरे हुआ प्लस है, प्लस गुने प्लस भी प्लस से आएगा, तो प्लस गुने प्लस भी क्या आना चाहिए था, प्लस से आना चाहिए था, आया है। 30 में 30 से गुना करेंगे तो 9 से हमारा पूर गया, 25 में 36 गुना किया तो कितना पूरा है, 9 से पूरा है ना, तो 9 से भी पूर गया, और x में 1 से गुना करेगा तो x² भी हमारा पूर गया, यानी ये सही है, +25 है तो 25 लिख देंगे। अब देखो इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो तुम दोनों, बताओ तो, 36x² + 30x में क्या कॉमन ले सकते हो, 4,
चरका 4 में 30 अबै छै 6, तो हम 6 कॉमन लेंगे। और भी कुछ लिया जा सकता है x, तो x हम लेंगे, तो इसमें बच जाएगा 6 छक 36, x लिखना पड़ेगा, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6 पंचे 30, x तो है ये है तो छोड़ दें। अब इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो, प्लस 5 कॉमन ले सकते हो, तो 5 छक 30, x है तो x प्लस इंटू प्लस प्लस, अब 50 25। अब इस देखो जो बाहर है वो 6x बाहर है वो प्लस 5 है, तो हम इसको कोष्ठ के अंदर में पहले भर देंगे, रख देंगे। वो जो दोनों में है यो कॉमन लिया जा रहा है एक प्रकार से, इसको छांटा जा रहा है दोनों में से कॉमन निकाल करके, बाद वाला नहीं बताए थे दो में उस प्रकार का है। 6x प्लस 5 2 कोष्ठ में इसको एक वाला लिख देते हैं। तो ये क्या आ रहा है इसका गुणनखंड देखो तो 6x प्लस 5 इंटू 6x प्लस 5, यानी शुरू वाला भी इसमें क्या होगा 6x प्लस 5 ही होगा, 6x प्लस 5। अब ये देखो ई में, ई का बहुत आसान है, उतना ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। कह रहा है ए स्क्वायर माइनस 25 बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस खाली स्थान इंटू ए माइनस खाली स्थान। बना लेगा, देखो अब तुम लोग बनाओ इसको, ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर कैसे बनेगा बताओ तो, कोई व्यक्ति बताओ तो। ए स्क्वायर अब बी स्क्वायर के रूप में टूटेगा, लेकिन क्या लिखेंगे इसको हम पहले बताएगा तब ना। देखो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने देंगे, माइनस 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 होता है, और बी लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको भी मैंने तो कर दो, ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर 25, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर पूरा है, यानी ये बन गया। मान को चलो इसको हम ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, तो बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम क्या पढ़ाए हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार दोनों को जोड़ देंगे और एक बार दोनों को घटा देंगे। तो एक बार ए है, इसको जोड़ना है तो जोड़ 5b, एक बार इसको घटा देंगे, ए घटाना है तो घटाओ, यानी माइनस 5b। क्या आ रहा है ए प्लस 5b इंटू ए माइनस 5b। तो ए प्लस यहाँ पर भी क्या होगा 5b, ए माइनस यहाँ पर भी होगा 5b। समझ गया, चलो वो रफ नहीं मिटाना चाहिए था ना।